हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए पॉलिनोमियल क्लास 9 से रिमाइंडर थ्योरम लेके आज फिर आपके सामने प्रेजेंट हूँ। बेटा, मैं आपसे यही कहूँगा कि मैथ के नाम से डरना बिल्कुल नहीं। आपको जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ की कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपको एक खेल के तरीके से लेना है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं और बहुत सारा माइंड पर बोझ ला रहे हैं, तो माइंड पर बोझ बिल्कुल नहीं लाना है। आपको प्रेशर नहीं अपने माइंड पर लाना है। बिल्कुल एक खेल के तरीके से, जैसे आप प्ले कर रहे हैं, इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। मान लीजिएगा कि आपको आइडेंटिटीज याद नहीं होती है, तो आप उनको बार बार देखें। आप अपने वॉइस रिकॉर्डर, जैसे आप अपने वॉइस में उसी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लें। अब मान लीजिएगा आप अपने रूम में, स्टडी रूम में नहीं है, तो आप कहीं टहल लें, तो आप अपनी लीड लगा के उनको काम अपने आप चलने दीजिएगा, तो भी आपको वो एक लर्न करने का तरीका है। क्लियर है? तो मैं समझता हूँ आपके रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए बेटा, यहाँ रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि जैसे ये रिमाइंडर थ्योरम है कि लेट Px be any polynomial of degree 10 or equal to 1 and a be any real number if Px is divided x minus a, then the remainder is equal to Pa। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर, आपने देखा होगा छोटे छोटे क्लासेस में जब आप पढ़ते थे, नीचे किसी क्लास में पढ़ते थे, तो सबसे पहले डिवाइड है। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपने 3 का डिवाइड दिया था बेटा, और कितने में दे दिया? 3 का डिवाइड मान लीजिएगा आपने 7 में दिया, तो 3 2 जा 6, और इसे माइनस किया, कितना है बेटा? 1। तो आप क्या करते थे, ये हमारे पास रिमाइंडर होता था। आपको याद होगा कि क्या था बेटा? रिमाइंडर। क्लियर? और यहाँ से ये आपका डिविडेंड होता था, ठीक है? और ये आपका क्या होता था बेटा? कोसेंट। ये कोसेंट होता था और ये डिवाइडर होता था। यही कंडीशन है। जब हम डिवाइड देते थे, तो डिवाइड देने के बाद जिसका डिवाइड दे रहे हैं वो डिवाइडर, और जिसने दिया है वो डिविडेंड, और जब जो नीचे हमारा रिमाइंडर बचता था उसको हम रिमाइंडर कहते थे, जो रिमेन बचता था। और ये हमारा ऊपर जितने टाइम्स डिवाइड होता था वो हमारा कोसेंट होता था। तब तक हम ये देखेंगे कि यहाँ आके आपको क्या हुआ, जो हमारे पास ये है इसको तो हमने कह दिया Px, क्या कह दिया बेटा? Px, ठीक है? डिविडेंड को हमने बोल दिया Px, रिमाइंडर को बोल दिया Rx, और कोसेंट को बोल दिया बेटा Qx। क्लियर है? Qx, और डिवाइडर जो है वो हमारा है Gx। क्लियर हो चुका है? तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। थोड़ी सी डिटेल और मैं बता दूं कि जब आप डिवाइडर और कोसेंट का मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को प्लस करते हैं, कैसे? देखिए जरा, तब आप कैसे लिख देते थे इसको कि Px, बेटा Px इक्वल Qx इंटू Gx प्लस Rx। क्लियर है? जरा यहाँ से देखें कि Px इक्वल यानी 7 इक्वल, आप क्या करते थे, ये Px को हमने 7 कह दिया, इक्वल Qx बेटा कितना है हमारे पास? 4 इंटू Gx कितना है? 3 प्लस Rx कितना है? 1। तो 7 इक्वल 6 प्लस 1, 7 इक्वल 7। तो ये इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं, तो हम इसको कैसे लिख देंगे? इस फॉर्म में लेके चलेंगे। क्लियर है? देख लीजिएगा, ये तो हमने समझाया है यहाँ आपको। अब मैं रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव करता हूँ। देखिए आपने क्या लिखा, आपने लिखा बेटा कि प्रूफ लेट कि हमारे पास जो यहां से कोसेंट है, लेट Qx बी कोसेंट एंड Gx, यहां पर रिमाइंडर बेटा कितना है? Rx, Rx be the remainder, ठीक है बेटा? ये रिमाइंडर when Px, आपके पास Px गिवन है और किससे डिवाइड देना है बेटा? x माइनस a से। तो when, यहां से लिखता हूं when
डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। क्लियर है मतलब कि हमें इससे डिवाइड लेना है, किससे? एक्स माइनस ए से, किसको? पी एक्स। क्लियर है? तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम में? इस तरीके से लिख सकते हैं कि पी एक्स इक्वल फॉर्मूला आपका वही रहेगा, क्या बेटा? जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर। ये अभी हम बता दे रहे थे आपको। अब आप देख लीजिएगा, पी एक्स को हमारे पास यहाँ पे पी एक्स में किसका डिवाइड देंगे? इसका। तो पी एक्स इक्वल, यानी ये आपका डिवाइजर है जी एक्स, कितना रहा बेटा? एक्स माइनस ए और इंटू क्यू एक्स। क्यू एक्स आपने क्या लिया था? लेफ्ट माना था, लेफ्ट लिया था क्यू एक्स, तो इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आर एक्स हमारे पास था रिमाइंडर, ठीक है बेटा? आर एक्स हमारे पास था रिमाइंडर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, if any polynomial divided by linear polynomial, remainder always constant, means यदि किसी भी पॉलिनोमियल में यदि लीनियर पॉलिनोमियल का डिवाइड देते हैं तो हमेशा रिमाइंडर जो है वो कांस्टेंट आता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने x प्लस 3 का डिवाइड दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, किसी में भी तो जब हम डिवाइड देते चले जाएंगे तो लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा, 5 आए या 7 आए, 3 आए, -1 -2 कुछ भी आए, लेकिन हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। किसी भी पॉलिनोमियल में यदि आप लीनियर पॉलिनोमियल का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। हम तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं इसको आर एक्स इक्वल आर, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट आएगा, तो हम यहाँ आर एक्स के प्लेस पे आर पुट कर देंगे, ठीक है? अब आप देखिए, तो यहाँ पी एक्स इक्वल एक्स माइनस ए और इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब आप देख लीजिएगा, यहाँ से रिमाइंडर इज इक्वल टू किसके? पी ए के इक्वल है, तो यहाँ पे हम पुट करें एक्स के प्लेस पे कितना? ए पुट कर देते हैं। पी ए इन एक्स के प्लेस पर हम कितना पुट करते हैं? ए। तो हम पुट करेंगे यहाँ से, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, पुट एक्स पी पुट एक्स माइनस ए इक्वल 0, तो एक्स इक्वल या डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स इक्वल ए। जहां हम एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे तो ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया पी ए इक्वल एक्स के प्लेस पर ए माइनस ए और इनटू क्यू एक्स प्लस आर। तो पी ए इक्वल यहाँ पे 0 हो गया इनटू क्यू एक्स प्लस आर। आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो यहाँ ये हैंस हो चुका है कि पी ए इक्वल, ये प्रूफ हो गया बेटा क्या? कि पी ए इक्वल, ये तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इक्वल क्या बचा हमारे पास? आर। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर है? अब मैं कुछ क्वेश्चन इसके आपको बताता हूं। चलिए, आपके पास मैंने क्वेश्चन लिखा कि फाइंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, फाइंड द रिमाइंडर कब बेटा? व्हेन एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। क्लियर है? और इट्स डिवाइडेड कितने से बेटा? एज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ध्यान रखिएगा, हमने क्वेश्चन क्या लिया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इक्वल ये है तो एज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। यदि हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि आपसे रिमाइंडर थ्योरम से पूछा गया है और केवल रिमाइंडर पूछा गया है तो आप ये फैक्टर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यदि आपको यहाँ पर कोसेंट भी पूछा जाए तो आपको डिवाइड देना पड़ेगा, लेकिन केवल रिमाइंडर पूछा है तो हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। देखिए जरा सॉल्यूशन, आपके पास क्या है? एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर
प्लस 6x माइनस a। देखिए आपके पास इससे डिवाइड करिए x माइनस a से, तो आपको x माइनस a इक्वल 0, x इक्वल a। तो जो आपके पास है जिससे डिवाइड करेंगे वो आपका इसका फैक्टर होगा, और इसमें इस तरीके से आप x की वैल्यू a पुट करेंगे। तो देखिए जरा बेटा, f a यहाँ पुट करते ही इसका रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जहां x है वहीं पर हम a पुट करेंगे। यहाँ x का a रख दिया और उसका क्यूब, ये हमारे पास a ये है, और x के प्लेस पर a और उसका स्क्वायर प्लस 6 और x के प्लेस पर a माइनस a। तो देखना बेटा a क्यूब माइनस a स्क्वायर और a क्यूब हो गया, प्लस 6 से में से a माइनस किया तो 5। ये देखो माइनस a क्यूब प्लस a क्यूब कैंसिल और ये आ गया 5a। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रिमाइंडर निकल गया। ठीक है, आप अगर इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकालोगे तो भी रिमाइंडर निकलेगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन खाली रिमाइंडर पूछा है तो 1 नंबर 2 नंबर में आप इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम से मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देखिए if x minus 3 is a factor of x cube minus 6x square plus 11x और minus 6। क्या आएगा कि if x minus 3 is a factor of this polynomial, क्या x माइनस 3 इसका फैक्टर है? तो इस चीज का आप ध्यान रखना, जब भी आपसे फैक्टर पूछा जाता है तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। रिमाइंडर ऑलवेज इज 0। किस कंडीशन में? जब आपको फैक्टर दिया होगा। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन बेटा इसका, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। देखिए बेटा ये इसका फैक्टर है, पुट x माइनस 3 इक्वल 0। फैक्टर है यानी फैक्टर मीन्स उसका 0 है। ठीक है बेटा, तो x इक्वल 3 पुट करके देखते हैं कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। यदि इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा, यदि 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। पुट करिए बेटा x के प्लेस पर 3, तो ये 3 का क्यूब माइनस 6 और ये 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। ध्यान रखना कि जहां x मिलेगा उसके प्लेस पर 3 रखें। 3 का क्यूब बेटा 27 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 33 माइनस 6। ये बेटा देखो 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6। अब आप इनको प्लस कर दीजिएगा, ये प्लस के 60, देखिए 27 और 33 60 और ये माइनस 60, ये कैंसिल हो गया और इक्वल 0। तो आपके पास ये क्या हुआ बेटा, ये रिमाइंडर कैसा बचा 0। सो x माइनस 3 is the factor of the polynomial या of the given polynomial। ठीक है बेटा, of the given polynomial ये आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि यूजिंग द फैक्टर थ्योरम using the factor theorem factorize क्या है बेटा, factorize the polynomial x cube minus 6x square
ये प्लस के 11x माइनस 6, ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, 11x माइनस 6। तो इसके आपको फैक्टर थ्योरम से फाइंड करना है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो आप इसे कैसे निकालेंगे? फैक्टर थ्योरम से। तो फैक्टर थ्योरम से कैसे निकालेंगे? आपको अभी फैक्टर नहीं पता। जब आपको फैक्टर नहीं मालूम तो हम फैक्टर मालूम कैसे करेंगे? तो जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है उसके अंदर कांस्टेंट टर्म है, जो उस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर निकालिएगा। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर कौन कौन से? यहाँ 6 है, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 होगा, जैसे 6 के फैक्टर देखेंगे, ये कहीं रफ पे देख लेना, ठीक है। जैसे 6 के फैक्टर हैं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। फैक्टर मीन्स ये 1 से भी कैंसिल होता है, 2 से भी कैंसिल होता है, 3 से भी कैंसिल होता है और 6 से भी कैंसिल होता है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस माइनस की रखेंगे, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इस पर डिग्री कितनी है बेटा? 3। ये हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं आपको कि जिस पॉलिनोमियल पर जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। जीरोज मतलब रूट्स होते हैं, मींस फैक्टर होते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या है? हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसके फैक्टर भी 3 निकलेंगे। तो आप इस वर्क को कहीं रफ पर करके देखेंगे कि ये किसका फैक्टर है। तो मैं अभी पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में बता के गया हूं कि यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका फैक्टर होगा, अन्यथा उसका फैक्टर नहीं होगा। मैं रख के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, हमने पुट किया पुट x माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो गया? ये कितना आया? तो x इक्वल आएगा 1। पुट करके देखते हैं। अगर पुट हमने किया कि यहाँ पर देखेंगे बेटा, रफ पे कहीं रख के देखेंगे कि 1 का क्यूब माइनस 6 और ये 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 11 और ये माइनस 6। देखना बेटा, प्लस के 11 माइनस के 11 12 हो गया और माइनस 12, इससे 0 हो गया या नहीं हो गया बेटा? इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। ये फैक्टर है तो हम यहाँ निकालेंगे, यदि नहीं होगा तो हम उसको नहीं निकालते, ठीक है। इसीलिए आपसे कहा है कि इसको कहीं रख के देख लिया करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने लिखा x यानी 1 का क्यूब माइनस 6 और ये 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो ये हमारे पास 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 11 माइनस 6। तो देखना बेटा, माइनस 6 और 6 बन जा 6 ही रहेगा, तो प्लस 11 और 1 12 माइनस 12 इक्वल 0। यानी यहां से आपने निकाल दिया कि x माइनस 1, तो यहां से सो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। आपने एक निकाला कि ये इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इसका फैक्टर निकला है। तो अभी तो एक निकला है, आपको कितने निकलेंगे फैक्टर? 3 निकलेंगे। अब कोई दूसरा सोचते हैं, ठीक है। आगे मान लो हमने पुट किया x इक्वल टू या x माइनस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल टू, ध्यान रखना पॉलिनोमियल आपकी यही रहेगी, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आपके पास कितनी है? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। फिर वैल्यू पुट करेंगे, कितना बेटा? x की वैल्यू पुट की 2 का क्यूब माइनस 6 और ये बेटा 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, 2 का क्यूब 8 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 22 माइनस 6। देखिए 8 माइनस ये कितना हो गया बेटा? 24 प्लस का 22 माइनस 6। यहाँ देखिए बेटा, प्लस के 22 और प्लस का 8 30 और माइनस 24 माइनस 6 माइनस 30, ये भी कैंसिल होते इक्वल 0। सो यहाँ पे भी लिख देंगे
सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां से भी निकल के आ गया सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, अब हमारे दो वैल्यू निकल के आ गए। अब तीसरी आप समझेंगे, तीसरी वैल्यू देखते हैं। ठीक है बेटा, वो मैं इधर पुट कर देता हूं। चलिए, इसको आपने पॉलिनोमियल लिखी और लिखा अगेन पोट x माइनस 3 इक्वल टू, ये चीज का ध्यान रखना, यहाँ वही वैल्यू पुट करेंगे आप, कौन सी, जो आपको यहाँ पर क्लियर जीरो आ जाएगा। अगर जीरो नहीं आता है तो उस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट नहीं करेंगे। ठीक है, केवल वही लिखेगा, कहीं रख के देख लेंगे जो जीरो होते हैं वो यहाँ लिखते जाएगा, तो क्वेश्चन में बहुत लेंथी करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ x इक्वल बेटा 3, यहाँ वैल्यू पुट किया 3 का क्यूब माइनस 6 और ये 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस, ये बेटा हमारे पास 3 का क्यूब 27 माइनस 6 इंटू 9 प्लस 33 माइनस 6। क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6। अब देखो प्लस के 33 और प्लस के 27 कितना हो गया बेटा 60 और ये माइनस 60, ये भी कैंसिल होकर इक्वल 0 आ गया। सो x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके टोटल फैक्टर कितने आ गए, नीचे लिखेंगे हैंस। ठीक है बेटा, नीचे लिखेंगे हैंस x माइनस 1, x माइनस 2 and x minus 3 are the factor of the given polynomial। ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल, तो ये इसके फैक्टर के पॉलिनोमियल होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेकिन ये सभी इसके फैक्टर होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इफ इट गिवन दैट, और इसका फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर कितना है x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके फैक्टराइज करिए कि x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 और इसका फैक्टर है x प्लस 2। तो ध्यान रखिएगा, अब इसके फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या है, फैक्टराइज करने के लिए कि x लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं। आपके पास एक फैक्टर गिवन है तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पर बेटा लॉन्ग डिवीजन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन कि x प्लस 2 ऑलरेडी पहले से फैक्टर, इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, सारे फैक्टर आपने फाइंड किए थे और यहाँ पर एक फैक्टर गिवन है और इसके फैक्टराइज करने हैं तो आपको इसमें डिवाइड दे देना है, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब आपके लिए मैं बता दूं, इस टाइप का डिवाइड इससे पहले आपको नहीं मिला है, पहली बार इस टाइप से डिवाइड आपको मिल रही है। क्लियर है। तो आपको मैं समझा दूं कि जब किसी लीनियर पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल में डिवाइड देंगे तो किस तरीके से देते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड तो लीनियर भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, कोई बात नहीं, यहाँ से आप डिवाइड दीजिएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर गिवन है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई करिए जिससे इसके इक्वल आ जाए। फर्स्ट स्टेप, किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ पर कैंसिल करना है। तो हमें एक्स क्यूब बनाना है। अगर आप एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसको होगा, एक्स प्लस 2 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स में किया तो बेटा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का 2 में किया तो प्लस 2x स्क्वायर। ये आपके समझाने के लिए लिखा था। अब आपको ये भी पता है कि 3 का डिवाइड जब हम 16 में नहीं होगा तो 3 5 जा 15 और यहाँ 1 बचेगा। क्यों बचता है, क्योंकि यहाँ आप सब ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो एक चीज इसको माइनस करते हैं तो हम भी इसमें से
इस चीज को माइनस करेंगे, माइनस करने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, इस चीज का ध्यान रखना। जब साइन चेंज करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, लेकिन ओनली नीचे वाली डिजिट का, ठीक है बेटा, ऊपर कुछ नहीं होना है। आप देखो बेटा ये कैंसिल हो गया, फर्स्ट स्टेप आपको कैंसिल करना ही करना है। ये हमारे पास 13 में से 2 यानी हमारे पास कितना बचा बेटा, 11x स्क्वायर, क्लियर है, और प्लस 32x डाउन मिल जाएगी, क्लियर। अब देखिए यहाँ से आपको कितना लाना है, 11x स्क्वायर, तो 11 हमें यहाँ लाएंगे तो प्लस का 11 और x, x स्क्वायर हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 11x का मल्टीप्लाई x प्लस 2। देखिए क्या आएगा, 11x स्क्वायर प्लस 11 टू जा 22x, क्लियर हो गया बेटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। प्रत्येक में फर्स्ट स्टेप आप बराबर कैंसिल करते रहेंगे। तो ये कितना हुआ, ये हमारे पास आ गया बेटा 10x और प्लस 20 डाउन आ गया। तो देखिए यहाँ पर प्लस 10, तो x ऑलरेडी मेरे पास है, 10 नहीं था तो 10 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आएगा, 10x प्लस 20, 10 का पूरे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए, रिमाइंडर आ गया 0। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यदि उसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, क्लियर है। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ चुका है। आगे देखते हैं बेटा, जब ये रिमाइंडर 0 के बाद अब हमारे पास कोसेंट कितना है, तो एक फैक्टर तो ये था, अगर हम इसके नहीं फैक्टर करते अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर आप किससे करोगे, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल स्प्लिटिंग से आप क्लास 8 में भी करते थे और मैं इसमें भी मिडिल स्प्लिटिंग अभी सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आपके पास यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, ये कोसेंट आपने ले लिया। यहाँ मिडिल स्प्लिटिंग का मतलब होता है यहाँ 10 के ऐसे फैक्टर करिए कितना आ जाए, 11। वैसे हम इसको अभी पूरे लॉन्ग मेथड से समझाएंगे और इसकी हम ट्रिक भी बता देंगे, ट्रिक से इसका एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पर ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है, ट्रिक अप्लाई आप किसी कंपटीशन में कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस ये देखिए x और ये प्लस 10, अब हमें 11 यानी 10 बन जा 10, 10 इंटू 1 बेटा 11, 10 बन जा 10, 10 ही रहेगा और 10 और 1 प्लस कर देंगे तो 11 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ x स्क्वायर प्लस इस x का मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये 10x प्लस x प्लस 10। यहाँ बेटा आप कॉमन ले लीजिएगा, इसमें x कॉमन है तो x प्लस 10 और यहाँ प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 10, क्योंकि यहाँ कोई चीज कॉमन नहीं थी इसलिए हमने 1 कॉमन लिया है। तो ये हमारे पास कितना रहा बेटा, x प्लस 10 और ये x प्लस 1। देख लीजिएगा यहाँ से ये आपके पास, यहाँ से ये आपके पास हो चुका है x प्लस 10 और x प्लस 1, ये इसके फैक्टर होंगे, क्लियर। इस तरीके से आप इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको हमने फैक्टर थ्योरम बताया।